आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लाई हूँ जिन्हें यूज करके आपकी इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स जैसी हो जाएगी। जी हाँ, आपने मुझे सही सुना, आपकी इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स जैसी हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्लैंग वर्ड्स जिनको नेटिव स्पीकर्स अपनी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इस वीडियो से पहले भी मैंने स्लैंग वर्ड्स पर एक और वीडियो बनाई है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कहीं मिलेगा। और आज के स्लैंग वर्ड सीखने के बाद आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। ओह, दिस वॉच इज रियली डियर। उप्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वॉच मेरे लिए बहुत प्रिय है, मैं ये कह रही हूँ कि ये वॉच मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है। दैट्स राइट। अगर कोई चीज़ बहुत महंगी होती है, आप स्लैंग वर्ड्स में उसके लिए कह सकते हैं इट्स रियली डियर, यानी वो बहुत महंगी है। आई अवॉइड शॉपिंग इन मॉल्स बिकॉज एवरीथिंग इज सो डियर। मैं मॉल्स में शॉपिंग कम करती हूँ क्योंकि हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है। नॉर्मल इंग्लिश में दोस्तों डियर का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको बहुत प्रिय है, पर स्लैंग वर्ड्स में डियर का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत महंगी है। ऑल राइट, अब बात करते हैं कुछ बेचने की। इमेजिन कीजिए कि आपको कुछ बेचना है, उसके लिए आप क्या कहते हैं? सेल, राइट? आप कहते हैं आई वांट टू सेल माय कार एट अ गुड प्राइस। पर स्लैंग वर्ड्स में आप कह सकते हैं आई वांट टू फ्लॉग माय कार एट अ गुड प्राइस। ओके, यानी कि मैं अपनी गाड़ी एक अच्छे दाम पर बेचना चाहता हूँ। अब बात करते हैं 15 दिनों की। यस, 15 दिनों की, एज इन अगर आप 15 दिनों की बात कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 15 डेज? नॉट रियली। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है जो आप 15 दिनों के लिए बोल सकते हैं, और वो एक स्लैंग वर्ड है, उसको हम बोलते हैं फोर्टनाइट। ओके, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 नाइट्स। इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे हो जाता है फोर्टनाइट। ओके, तो आप कह सकते हैं मैं पिछले 15 दिनों से बीमार हूँ। आई हैव बीन सिक फॉर अ फोर्टनाइट नाउ। वेल, दैट्स ग्रेट। ये क्या है? वेल, दिस मीन्स यू आर सरप्राइज्ड। और इसके लिए आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा स्लैंग वर्ड लाई हूँ, वो है गॉबस्मैक्ड, यानी हैरान हो जाना। आप कहेंगे आई एम गॉबस्मैक्ड टू सी योर न्यू ड्रेस। मैं तुम्हारी ड्रेस देखकर हैरान हो गई हूँ। ऑल राइट दोस्तों, आपको पता है मेरे इस बर्थडे पार्टी पे मैंने कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर दिए। जी हाँ, थोड़े बेफिजूल के। उसके लिए मैं कह सकती हूँ आई स्प्लैश्ड आउट ऑन माई दिस बर्थडे पार्टी, यानी मैंने बेफिजूल के कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर दिए। और अब उसके बाद से मैं बहुत परेशान और बहुत निराश हूँ कि मैंने इतने पैसे बर्बाद किए। उसके लिए मैं कहूँगी आई एम सो गटेड दैट आई स्प्लैश्ड आउट ऑन माई बर्थडे पार्टी। मुझे बहुत निराशा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है कि मैंने अपने बर्थडे पार्टी पे इतने बेफिजूल के पैसे खर्च कर दिए, क्योंकि वैसे ही मुझे मेरी सैलरी में पीनट्स मिलते हैं, यानी कि बहुत कम सैलरी। दैट्स राइट, आई हेट माई जॉब, आई हैव टू वर्क सच लॉन्ग आवर्स एंड आई गेट पीनट्स। इसका मतलब है मुझे अपनी जॉब बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मैं बहुत लंबे घंटे काम करती हूँ, पर फिर भी मुझे सैलरी में पीनट्स यानी बहुत छोटी सैलरी मिलती है। और हाँ, जब कोई चीज़ बहुत सस्ती होती है उसके लिए भी आप कह सकते हैं पीनट्स। अगर हम सोचें तो ऑनलाइन कपड़े अगर आप खरीदेंगे तो आपको बहुत सस्ते मिलेंगे और अच्छे डिज़ाइंस भी मिलेंगे। दैट्स राइट। सो इसके लिए आप कह सकते हैं यू शुड शॉप ऑनलाइन, यू कैन गेट सम ग्रेट डिज़ाइंस फॉर पीनट्स, यानी बहुत सस्ते प्राइस में ग्रेट डिज़ाइंस मिल सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें बहुत हैगल करना पड़ता है। ये क्या होता है? जब आप मार्केट जाते हैं दोस्तों, आपको बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ इतनी डियर है, यानी इतनी एक्सपेंसिव। मुझे याद है जब मैं पिछली बारी अपने मॉम के साथ शॉपिंग पर गई थी, वो बहुत सस्ती सी चीज़ के लिए बार्गेन कर रही थी। द लास्ट टाइम आई वेंट शॉपिंग विद माई मदर, शी वॉज हैगलिंग फॉर अ वेरी स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव आइटम। एक और एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं आप इसके साथ। मैं बार्गेन करके इस शर्ट के प्राइस को मैंने 25% कम करा लिया। आई मैनेज टू हैकल द प्राइस ऑफ दिस शर्ट बाय 25%। दैट इज हैगल, यानी बार्गेन करना। अगर आपने बार्गेन कर ही लिया है तो आई एम श्योर यू आर जॉली हैप्पी। जॉली हैप्पी का मतलब होता है बहुत खुश। दोस्तों, आपने एक गाना सुना है, ही इज अ जॉली गुड फेलो, ही इज अ जॉली गुड फेलो। इस गाने में जॉली गुड का मतलब है वेरी गुड।
सो बेसिकली इंग्लिश स्लैंग वर्ड्स में जॉली का मतलब होता है वेरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, आप उन्हें कहेंगे चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महीने पैसे लौटा दूंगा। डोंट वरी, आई विल पे योर ड्यूज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आपके फ्रेंड कहेंगे ओह दैट्स जॉली गुड, वेल ये तो बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज जॉली गुड। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या आप दोपहर को सोते हैं? उसको आप क्या कहते हैं? वेल आई थिंक आपको पता होगा, उसको नैप कह सकते हैं, राइट? उसके लिए एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है मेरे पास, और वो है किप। किप का मतलब होता है दोपहर की छोटी सी नींद। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब आपके घर पे गेस्ट आ रहे हो, आप पहले ही थोड़ी देर सो जाया कीजिए, क्योंकि बाद में तो आपको सोने का मौका नहीं मिलेगा। When you are about to have guests at your home, you should keep for a while because after that you won't get any time. चलिए, अब हम बात करते हैं ख़त्म करने की। नहीं, हम ये लेसन नहीं ख़त्म कर रहे हैं। मैं आपको सिखा रही हूँ कि ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या स्लैंग वर्ड है। वो है वाइंड अप, यानी लेट्स वाइंड अप फॉर द डे। चलो आज के लिए इतना ही। बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि मैं आपके लिए और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्लैंग वर्ड्स लाई हूँ। बात करते हैं मेट वर्ड की। मेट, MATE, मेट, इसका मतलब होता है दोस्त। तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू द सिनेमा विद माई मेट्स टुनाइट। मैं आज रात अपने दोस्तों के साथ सिनेमा जा रहा हूँ। अब इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है, वो है फोक्स। फोक्स का मतलब होता है लोग। आप कह सकते हैं सम फोक्स विल डू एनीथिंग फॉर मनी। कुछ लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स राइट, ओके। अब हम बात करते हैं एक कप की, ओके। अगर कोई चीज़ आपके टाइप की नहीं है तो आप उसके लिए कह सकते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ओके। जैसे कि मेरे लिए रॉक म्यूज़िक मेरे टाइप का नहीं है, तो मैं कहता हूँ आई डोंट रियली लाइक रॉक म्यूज़िक, इट्स जस्ट नॉट माई कप ऑफ टी। बल्कि मुझे सॉफ्ट म्यूज़िक, रोमांटिक म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है, ओके। और इस बात पे मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ हमेशा मेरा आर्ग्यूमेंट होता है, क्योंकि वो कहती है कि उसको रॉक इतना पसंद है कि कैसे किसी को रॉक नहीं पसंद होता। पर मैंने कहा कि मुझे रॉक नहीं पसंद है, फिर भी वो मेरे से आर्ग्यूमेंट करती है। सो उसके लिए आप कह सकते हैं दैट शी रोज विद यू। रो का मतलब होता है किसी से आर्ग्यूमेंट करना, ओके। जैसे कि मेरे भाई का कल अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, तब से वह बहुत अपसेट है। My brother had a row with his girlfriend yesterday and since then he is gutted. ओके, अब बात करते हैं किसी ऐसी चीज़ की जो बहुत आसान है। वेल, कोई चीज़ जो बहुत आसान है उसके लिए आप कहेंगे ईजी पीजी। आप कह सकते हैं मेरे लिए इंग्लिश में स्लैंग वर्ड्स यूज़ करना मिशेल की वीडियोस देखने के बाद बहुत आसान हो गया। आफ्टर वॉचिंग मिशेल्स वीडियोस इट्स ईजी पीजी फॉर मी टू यूज स्लैंग वर्ड्स इन इंग्लिश। वेल डन। अब बात करते हैं एक वर्ड की जो है सॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब होता है दोस्तों सॉल्व होना। अब अगर कोई प्रॉब्लम है और वो सॉल्व हो गई है, उसके लिए आप कहेंगे इट्स सॉर्टेड नाउ, यानी कि वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। पर अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम को आपके लिए कोई और सुलझाए, तो आप कहेंगे गेट इट सॉर्टेड विद इन 15 मिनट्स, यानी इस प्रॉब्लम को 15 मिनट के अंदर सुलझाओ। उसके लिए आप कहेंगे गेट इट सॉर्टेड, यानी उसे सुलझाओ। ओके गाइस, अब टाइम आ गया है चीयरियो का। इसका मतलब है गुड बाय कहने का। वेल, ये एक बहुत ही फ्रेंडली तरीका है, एक स्लैंग टर्म है जिस तरीके से आप किसी को बाय कह सकते हैं। ओके, आई हैव टू गो नाउ, सी यू सून, चीयरियो। चलिए, अब मुझे जाना होगा, सी यू सून, गुड बाय। आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा और आपने इंटरेस्टिंग न्यू स्लैंग वर्ड सीखे। ऑलराइट मेट्स, टाइम टू से चीयरियो, बाय।